मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलाम वालेकुम जी, आज हम बात करेंगे बैग्स के बारे में। ही प्रीवियस वीडियो में मैंने बताया कि कौन सा कलर ग्रोथ का होता है। आज मैं बात करूंगी कि ऐसी कौन सी चीज़ें हम बैग में रखते हैं जिससे हम बैड एनर्जी जो होती है, नेगेटिव एनर्जी जो होती है, उसको हम अट्रैक्ट करते हैं, यानी कि हमारा पैसा बहुत ज़्यादा ज़ाया होता है हमारी हेल्थ में या किसी भी ऐसी चीज़ में जहाँ वेस्ट नहीं होना चाहिए। और हम उसे अट्रैक्ट कैसे कर सकते हैं एक अच्छी वेल्थ को। ठीक है, तो सबसे पहले मैं बात करूँगी कि बहुत सारे लोगों के पास विजिटिंग कार्ड्स होते हैं। जैसे हम कहीं जाते हैं तो कोई अपना कार्ड दे देता है, तो वो कार्ड क्या करते हैं हम लोग कि वो उसमें डाल लेते हैं बैग में कि हाँ भाई विजिटिंग कार्ड है। इसके अलावा एटीएम से जो हमें रिसीट मिलती है वो उसी वक्त आप फाड़ के बाहर फेंक दें। कुछ लोग उसको भी बैग में डाल देते हैं। ठीक है, आपके जो बिल आप जो पे करते हैं उनको भी कुछ लोग जो है ना, कुछ ख़वातीन संभाल के रखती हैं और बैग में रख देती हैं। उनकी एक प्रॉपर जगह बनाई है घर के अंदर जहाँ पे आप अपने बिल्स वगैरह रख सकते हैं, और जो रसीदें वगैरह होती हैं जो बिल्कुल ही यूज़लेस चीज़ें हैं उनको फाड़ के फेंक दीजिए। बैग में रखेंगे तो उससे क्या होता है कि एक बिल जो आपने अदा कर दिया, ठीक है, तो आपने बिल अदा किया यानी कि पैसा गया। अब आप वो चीज़ जो रख रहे हैं उसकी एक एनर्जी है, वो तो आपने पे किया ना, आपने लिया तो नहीं, तो वो चीज़ आपने नहीं रखनी जो आप पे कर चुके हैं। ठीक है, आपने एटीएम से पैसे निकाल लिए, रसीद मिल गई, अब निकाले तो निकाले काहे के लिए, खर्च करने के लिए तो आपने खर्च किया। वो चीज़ें आपने अपने बैग या वॉलेट में नज़रात हैं उनको भी अपने वॉलेट में ये चीज़ें नहीं रखनी। ठीक हो गया। दूसरी चीज़, विजिटिंग कार्ड भी नहीं रखने हैं। ठीक है, विजिटिंग कार्ड की भी कोई ख़ास जगह बनाइए, गाड़ी में रख लीजिए या घर में रख लीजिए, वो भी आपने नहीं रखने हैं। इसके अलावा जो कॉइन्स होते हैं वो क्या करते हैं, ज़्यादातर बैग्स आप एक अलग से एक छोटा सा एक लीजिए, कॉइन्स का वो आता है होल्डर, उसमें रख लें, या कोई छोटा सा पाउच ले लीजिए जिस पाउच में आप सारे कॉइन्स रखें और उसके अंदर एक रख दें। और बाज़ बैग्स में अलग से आता है एक पाउच, कॉइन्स पाउच, तो आप उसमें रखिए। कभी भी ऐसा ना करें कि बैग के नीचे वाले सतह पे सारे कॉइन्स फैले हुए होते हैं। ठीक है, क्योंकि ये एक डिसरिस्पेक्ट को शो करता है। देखिए, हर चीज़ को आपने इज्जत देनी है। मेरी वालदा कहती थी, अल्लाह उन्हें जन्नत नसीब करे, कि आप अगर अपने कपड़ों को इज़्ज़त देंगे तो वो उस कपड़ों में ज़्यादा इजाफा होगा, पैसे को इज़्ज़त देंगे तो पैसे का इजाफा होगा। और उस वक्त उनको ये नहीं पता था कि ये चीज़ें, उनको तो नहीं पता थी ना न्यूमरोलॉजी या इस टाइप का अकल्ट साइंस से उनको कुछ भी नहीं पता था, लेकिन वो अपने पैसे ऑर्डर में रखती थी। यानी पहले 10 का 5 का नोट, 10 का नोट, फिर 100 का नोट, इस तरह 50 का नोट, फिर 100 का, फिर 100 के बाद जो भी होता है। तो अब कोशिश कीजिए कि आप अपने एक बैग के अंदर एक छोटा वॉलेट लीजिए, उसमें ऑर्डर में पैसे रखिए और जो कॉइन्स हैं वो पाउच में रखिए। ठीक है, डिसरिस्पेक्ट नहीं देनी है आपने बहुत अच्छे से अपने बैग को ऑर्गेनाइज रखना है। अपने बैग में आप सेफ्टी पिन्स, बाल पिने, कोई भी नुकीली चीज़ें, कोई भी ऐसी जो शार्प चीज़ें होती हैं वो अपने बैग में नहीं रखनी, क्योंकि वो नेगेटिव एनर्जी को लाएगी। ठीक है, अपने बैग को आप बहुत नीट एंड क्लीन और ऑर्गेनाइज्ड रखिए, और मैंने जो चीज़ें बताई हैं वो आप कीजिए। इसके अलावा बाज़ ख़वातीन मेकअप रखती हैं बहुत ना, अपने एक अलग सा एक पाउच होता है जिसके अंदर लिपस्टिक, आपके लिप पेंसिल्स, लिप लाइनर्स और काजल टाइप के वो जो पेंसिल्स मिलते हैं, तो उसमें क्या होता है, कटर भी रखती हैं। उस कटर को अंदर ही छील लेती हैं। आपको पता है कि घर में भी पेंसिल का कचरा नहीं होना चाहिए, ये प्रॉब्लम और मुसीबतें लाता है। तो बैग में भी इसी तरह सफाई रखें। सफाई निफ्स ईमान है, देखें ये भी एक लॉजिक है। तो अपनी चीज़ों को हमेशा ऑर्गेनाइज तरीके से रखें, तो क्या होगा कि वो हर चीज़ को, वो अच्छी चीज़ को अट्रैक्ट करेगी, वेल्थ को अट्रैक्ट करेगी, अबंडेंस, प्रॉस्पेरिटी को अट्रैक्ट करेगी ना। जो पॉजिटिव चीज़ें होती हैं वो अट्रैक्ट होती है। जितना गंदा रहेगा, जितनी चीज़ें फैली हुई होंगी, चाहे वो घर है, चाहे वो क्लोजेट है, चाहे बैग्स हैं, वो नेगेटिविटी एनर्जी जो है ना वो ज़्यादा आपके करीब आएगी, और नेगेटिव चीज़ें जो हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ प्रॉब्लम्स और परेशानियाँ लाती हैं। कैसी लगी आपको मेरी वीडियो? अगर अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट करें, अपना ख्याल रखें, सब्सक्राइब करना मत भूलें और देखते रहें सीक्रेट्स ऑफ सामिया। अल्लाह हाफ़िज़।